कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नजर और ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। मांगों को लेकर उपाध्यक्ष व पार्षद आमरण अनशन पर, आश्वासन पर हुआ समाप्त। आवास योजना से वंचित मनेर नगर वासियों के 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष व 2 पार्षदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष शंकर यादव, पार्षद विकास कुमार व भूपेंद्र गुप्ता परिषद कार्यालय के समीप ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उपाध्यक्ष शंकर यादव ने बताया कि पूर्व की सरकार में लगान रसीद नहीं कटने वाले गैर मजूरिया भूमि पर अंचल कार्यालय से मिले अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिली। अंचल कार्यालय से मिले प्रमाण पर लाभुकों को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी ने राशि दे दी, मगर वर्तमान में इसे नियमों का हवाला देते हुए रोक लगा दिया गया है। कई लोगों को तो पहली किस्त खाते में मिली तो अन्य किस्त की राशि वापस कर दी गई। वहीं नगर परिषद कार्यालय पर मनमानी का आरोप, होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि, सफाई मजदूरों को एनजीओ के द्वारा उचित मजदूरी नहीं देने व ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग की। वहीं देर शाम कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा के आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ। मौके पर पूर्व पार्षद ललन यादव, पंचायत समिति सदस्य धर्म भाई यादव, ब्रजमोहन सिंह, रंजीत कुमार, रवि रोशन उर्फ ओनू पाठक, सुजीत कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। विधायक को 2 लाख रुपया हमसे पूछिए, हम बताएंगे। आप लोग के डर लगता होगा कि हम किसका नाम लें। हम गरज के कहते हैं कि सारे लोग घूसखोर हो गया, आपका काम नहीं होगा। आप चक्कर काटते रहिए नगर परिषद को, काम नहीं होगा। 5 साल इसी तरह से बीत जाएगा। आगे भी इस आदमी को अवसर मिला था। हम अपना गर्दन काट के इस आदमी को अवसर दिया था 2014 में। हम अपने परिवार को अध्यक्ष पद से हटा के अंजू देवी को, इस आदमी को पत्नी को बनाए थे, लेकिन महान घूस को लोग आशीर्वाद फिर दिए तो भोगिए। सही चुनाव करने का आपका समय नहीं गुजारा। मनेर में मात्र 2-3 आदमी हैं, 20-20 साल रहेंगे, काम नहीं करेंगे, लालू यादव के नाम पर वोट देंगे, पार्टी के नाम पर वोट देंगे। अरे कर्तव्य पर वोट दीजिए। हम भी लालू यादव के लोग हैं, हम भी जिले में उपाध्यक्ष हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कहेंगे और सुनना पड़ेगा आपको। समझिए, हम काम नहीं किए, हमको वोट नहीं मिला। मुद्दा हम लोगों का यही है कि जो आवास का, इससे पूर्व में जितने भी आवास कार्यपालक हैं, सबों ने मालिक गैर मजरूआ पर और बेलगान जमीन पर भी सीओ से एनओसी लेकर आवास बनाने का काम किया। लेकिन जब ये हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी आए हैं तो इन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं दूंगा। तो हम लोग बराबर सदन में लड़े हैं, हमारे कुछ पार्षद भी आवाज़ उठाए हैं, हम भी आवाज़ उठाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, कौन दिया कौन नहीं, हम नहीं देंगे। तो हमने बोला कि भाई एक ही जगह पूर्व के कार्यपालक देते हैं तो आप क्यों नहीं दीजिएगा। या तो पूर्व के कार्यपालक गलती किए या तो आप वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये हम लोग बोले हैं कि आप रहती कागज जो अभी ले रहे हैं आवास के नाम पर, और 90% मेरा मनेर का भौगोलिक स्थिति जो है सो मालिक गैर मजरूआ और बेलगान है, तो कहाँ से आवास का लाभ गरीबों तक पहुँचेगा। हमने उनको बोला कि आप होल्डिंग टैक्स को मानकर, होल्डिंग टैक्स आप टैक्स लेते हैं, बसावट है, मुगलों के शासन से ही बसावट है, आप उसी का आलोक में और आवास को भुगतान कीजिए। उन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुना, न सदन में सुना। जब सदन में नहीं सुना तो आज हम लोग सड़क पर आकर बैठकर और इसके आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या रहेगा आगे मांग? हम लोगों का यही है कि आप क्या कहते हैं, आप होल्डिंग टैक्स को मानकर और गरीबों को लाभ दीजिए। होल्डिंग टैक्स को मान्यता दिया जाए, फर्स्ट प्राथमिकता होल्डिंग टैक्स को दिया जाए, उसके बाद रहती कागज भी लिया जाए, उससे कोई परेशानी हम लोगों को नहीं है। लेकिन गरीबों तक, जब तक गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ लड़े चाहे पटना में संघर्ष करें, संघर्ष जब शुरू हो गया है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा और हम अधिकार लेके रहेंगे। गरीबों की आवाज़ और गरीबों के हित में ही फैसला होगा।
बाल दिवस के आगमन के पूर्व जीवधारा समाज सेवा केंद्र की ओर से स्कूली बच्चों द्वारा पटना जिला के मनेर के ताजपुर टिल्हाड़ी में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल बच्चे, शिक्षक, सिस्टर ने कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने लोगों के बीच शिक्षा, स्वच्छता, प्रदूषण के प्रति जागृति फैलाने का काम किया। सिस्टर बताएं, आज आपने बाल दिवस पर रैली निकाली है, क्या उद्देश्य है रैली का? हम लोग हर साल जैसे जीवधारा समाज सेवा केंद्र बच्चों को जागृत करने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति उनको जागृत करने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को पहचानने के लिए कई अलग अलग गांवों में, टोला में जागृति अभियान चलाता है। और बच्चे लोग एक साथ आकर के एक दिन बच्चों के लिए हम लोग रखा है। एक सिर्फ उत्सव नहीं, एक उनका जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को पहुंचाने का एक अवसर है। और हम उनका क्या क्या अधिकार है, उनका भविष्य, जैसे ये तो आप लोग जानता है शिशु बाल दिवस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के यादगारी में हम लोग मनाते हैं। और उन्होंने बार बार कहते थे आज का बच्चे कल का भविष्य है। हम लोग बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा, कैसे वातावरण में उनको पालन पोषण करेगा, उसी पर निर्भर है भविष्य, हमारा राष्ट्र का भविष्य। उसी पर क्या नाम हुआ आपका सिस्टर? मेरा नाम सिस्टर वल्सा है। बीते दम नहीं कि नीतीश कुमार को धमका दें। मुजफ्फरपुर में गर्जे शाहनवाज हुसैन। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि आजकल कई नेता आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार को तो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया। बिहार में किसी ने काम किया तो वह है सीएम नीतीश कुमार। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके की तस्वीर बदल गई। बेला के बाद मोतीपुर में कई फैक्ट्रियां लग गई। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को नौकरी दी और तेजस्वी अपनी तारीफ बटोरने में लगे हैं। यानी माल महाराज की और मिर्जा खेले होली। वहीं शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव द्वारा मिले राजनीतिक धमकी को लेकर कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को धमका दे। बिहटा में भीषण जाम से पटना आरा रूट पर वाहनों की लगी लंबी कतार, यात्री परेशान। राजधानी पटना से सटे बिहटा में पिछले 3 दिनों से सड़क जाम लगा है। चंद मिनटों का सफर तय करने में लंबी दूरी तय करने वाले को घंटों का समय लग रहा है। बिहटा में पटना, आड़ा, औरंगाबाद और पाली जाने वाली मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। बता दें कि बिहटा चौराहा से निकलने वाले 3 सड़कों पर करीब 4 किलोमीटर तक जाम लगा है। जाम खत्म करने के लिए पटना पुलिस की ओर से बिहटा में कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि स्थिति पिछले 4 दिनों से जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में किया एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ। बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्टेट स्पोर्ट्स कैंपस में एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ किया।
11 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाली इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत, मलेशिया, जापान, कोरिया, चीन और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी अपने खेल का शानदार प्रदर्शन दिखाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान राजगीर खेल अकादमी सखेल विश्वविद्यालय परिसर में बने एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण से पहले सीएम नीतीश ने इस मैदान का निरीक्षण किया, साथ ही राजगीर खेल परिसर में बने बास्केटबॉल ग्राउंड के काम का भी जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से ग्राउंड की सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। बता दें कि बिहार में पहली बार इंटरनेशनल लेवल के बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है।